सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे एक ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे प्रोग्राम बीएससी के बारे में। बैचलर ऑफ साइंस। एक्चुअली बैचलर ऑफ साइंस क्या है? जनरली बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंस की जो देता है वो है बीएससी। अगर आपको डिटेल रिसर्च करना है बेसिक साइंस के अंदर तो आपको बीएससी प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। जनरली हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ हो रही है, घट रही है, या हम बोले कि उसको हम महसूस कर रहे हैं, वो फील्ड जो है वो साइंस है। क्योंकि अगर आप देखें तो आप आकाश में देखेंगे तो आपको नीले रंग का स्काई जो है वो दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि भाई एक्चुअली नीला रंग ही क्यों वो ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। जो उसका आंसर मिलता है तो वो साइंस में से मिलता है। अगर हम बात करें कि हमारे मुंह के अंदर मतलब ह्यूमन के माउथ के अंदर डॉग के माउथ से ज्यादा माइक्रोबियल्स क्यों होते हैं? हमें सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि हमारे माउथ के अंदर ज्यादा कीटाणु होते हैं कंपेयर टू डॉग, बट ऐसा क्यों है? अगर उसका आंसर हमें चाहिए तो वो साइंस फील्ड आपको दे सकता है। अगर आपको चाहिए कि आज जब मैं स्काई में देखूंगा तो मुझे कौन कौन से तारे या प्लैनेट्स दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्यों बाद में नहीं दिखाई देते हैं, एक्लिप्स क्या है, तो ये सब चीज अगर हमको क्यूरियस कर रही है, या रॉकेट साइंस क्या है, या तो फिर अगर हमको कोई अलग दुनिया में क्या कोई कहीं पर वाटर अवेलेबल है, क्या कोई कहीं पर जीव, इंसेक्ट या किसी भी टाइप का कोई लाइव एटमॉस्फेयर कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं, और अगर हम देखें तो हमारा प्लेनेट बना कैसे, ये सभी चीज का अगर अगर आपको आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आपको साइंस फील्ड की ओर देखना चाहिए। और साइंस फील्ड अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको जस्ट ऐसा ही नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम लोग एक बुक पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ के कुछ एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद हमें जो भी डिग्री मिलेगी उससे बस बात हमारी खत्म हो जाएगी। हमें चाहिए कि हर एक फील्ड को आत्मसात करे, उसको फील करे, उसका हिस्सा बने, तब जाके इस फील्ड का जो है वो आप आनंद भी ले पाएंगे और इस फील्ड के अंदर आप अच्छी कैरियर भी बना सकते। तो साइंस का मतलब हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्यों साइंस है, वो बेसिक कोर्स है जिसकी फीस बहुत ही कम रहती है। गवर्नमेंट जॉब जैसे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस या इस टाइप की काफ़ी जो वैकेंसीज होती है वो इस फील्ड के थ्रू आप उस एग्जाम का पार्ट भी बन सकते हैं या उसको क्लियर भी कर सकते हैं। आप इस फील्ड के अंदर करियर बना के ग्लोबली आप ट्रैवल कर सकते हैं या ग्लोबली आप कंपटीटर भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस फील्ड के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो मैंने आपको एक स्लाइड दी है जो आपको अच्छी तरह से डिस्प्ले कर रही है कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए अगर आपको बीएससी पर्टिकुलर एरिया में लेना है, करना है। तो ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इस सभी एरिया में बीएससी प्रोग्राम होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा कि बीएससी केमिस्ट्री और रिसर्च, इसका मतलब ये है कि आपको नॉट 3 इयर्स के अंदर बीएससी कंप्लीट करनी है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरनेशनली कंपेटिबल बनना है, आपको रिसर्च वाली डिग्री चाहिए, तो आपको बीएससी 4 साल के जो प्रोग्राम है उसके अंदर एडमिशन लेना होगा।
कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से 3 साल की बीएससी करने के बाद अगर फॉरेन कहीं पर एडमिशन लेते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हमको बोलती है कि नहीं, आपको 1 साल की कुछ प्री रिक्विजिशन, आपको कुछ क्रेडिट और एक्स्ट्रा अर्न करनी होगी और फिर आप मास्टर डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको इंटरनेशनली कम्पिटिबल बनना है या आपको रिसर्च फील्ड के अंदर जाना है, तो आप बीएससी रिसर्च में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 4 साल का है पर्टिकुलर उस फील्ड में। मतलब बीएससी रिसर्च इन केमिस्ट्री, बीएससी रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स। उसके अलावा भी जैसे केमिस्ट्री के अंदर और बहुत सारे फील्ड है, उसमें से एक बहुत ही कामयाब फील्ड जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी रहती है, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आप उस केमिस्ट्री के साथ साथ, मतलब बेसिक केमिस्ट्री का तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही, जहाँ पर जॉब वैकेंसी जो है वो बेसिक केमिस्ट्री होगी, उसको तो आप ऑप्ट कर सकते हो, वहाँ पर तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे आफ्टर एडमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ बीएससी केमिस्ट्री। बट आपको उसके अलावा भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, उसको उस फील्ड का या तो उस चीज़ का भी, उस जॉब वैकेंसी का भी फ़ायदा लेना है, तो आप वो दोनों एक साथ कर सकते हो अगर आपने ऑनर्स डिग्री इन इंडस्ट्री केमिस्ट्री किया है तो। उसी हिसाब से बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी जॉब वैकेंसी है। आज के दिन में अभी मॉडर्न एरा के अंदर इंडस्ट्री केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बीएससी केमिस्ट्री के साथ साथ। सो इसलिए हमने यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री के साथ साथ ऑनर डिग्री, जो चाहे वो ऑप्ट कर सकते हैं, ऑनर डिग्री विथ केमिस्ट्री, इंडस्ट्री केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। सेम वे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 2 फील्ड जो है वो बहुत ही डिमांडिंग है। फर्स्ट फील्ड इज फूड टेक्नोलॉजी। जैसे हमें पता है कि महुआ रीजन के अंदर पूरे इंडिया का मैक्सिमम जो ऑनियन गार्लिक की प्रोसेसिंग होती है और एक्सपोर्ट होता है, वो मैक्सिमम गुजरात के अंदर महुआ रीजन से होता है इंडिया में। तो इस फील्ड में काफ़ी डिमांड है और उस फील्ड की डिमांड को रखते हुए और काफ़ी ऐसी चीज़ भी है जो ओनली महुआ के बेस पे या ऑनियन गार्लिक पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा काफ़ी ऐसे एरियाज है जिसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विथ ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी जहाँ पर चाहिए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी उस फील्ड का, उस जॉब का तो आप हिस्सा बन ही पाओगे। बट जहाँ पर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो अगर आपने ऑनर्स डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी किया है तो। सेम वे ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अलावा काफ़ी ऐसे एरियाज है जहाँ पर आप देख रहे मैन पावर चाहिए। तो उस मैन पावर का हिस्सा अगर आपको बनना है तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ ऑनर डिग्री लेनी चाहिए, जिससे आपको माइक्रोबायोलॉजी तब आपको बेनिफिट मिले ही। आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी जहाँ पर चाहिए वहाँ पर तो अप्लाई कर ही सकते हो, उस फील्ड का जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो या गवर्नमेंट सेक्टर में। बट उसके अलावा भी मेडिकल टेक्नोलॉजी आपको एडेड एडवांटेजेस देगा। बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी फिजिक्स के अलावा एक ऐसा एरिया है जो रेडियोलॉजी जिसको बोलते हैं, उस एरिया का बेनिफिट अगर लेना है बीएससी फिजिक्स के साथ साथ, तो उसकी ऑप्शंस भी ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आपको मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं रखना है और अगर आपको स्टैटिस्टिक के साथ अगर आपको बीएससी भी करना है, मतलब आपने 12th किया है बट साइंस में नहीं किया है, मैथमेटिक्स में नहीं किया है, फिर भी आपको बीएससी करना है, तो वो ऑप्शन भी इस फील्ड से अवेलेबल हो जाता है, जैसे बीएससी आईटी। सो सिग्निफिकेंस की बात करें इस फील्ड की, इस सभी ब्रांचेस की, तो हम देख सकते हैं कि मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कैरियर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसके बेस पे आपको सैलरी जो है वो अच्छी मिल सकती है। फर्दर एजुकेशन में आपको बीएससी करने से बहुत ही फ़ायदा होगा। इंक्रीज द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स को जो है रिसर्च एरिया की अपॉर्चुनिटी है उसको गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल
स्किल के बेस पे कंप्यूटर आईटी फील्ड का भी हिस्सा बन सकते हो। एंड सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग जॉब तो है ही, आपको पता ही है। नॉट ओनली दैट, बट आप रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे, क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट के तौर पे, लैब टेक्नीशियन के तौर पे टीचिंग जॉब आपको अगर लेनी है उस फील्ड के अंदर, या बायोटेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे, या तो फिर साइंस कंसल्टेंट, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, या तो फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे बीएससी के फील्ड को ऑप्ट करके, बीएससी फील्ड में पढ़ के इन सभी चीज का आप बेनिफिट ले सकते हो, ये सभी पोजीशन का बेनिफिट आप ले सकते हो।